तेरी माँ दी गोद हरी, सोने जैसी फसल खरी, गूंजे शहनाइयाँ चन परदेसी घर आ, पहली बारिश की खुशबू आए, दिल मेरा झूमे गाए, सोना मेरा देश। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल व करम से खुश व खुर्रम होंगे। दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम अपनी मूंजी धान की फसल में खाद डालने जा रहे हैं। अगर आप भी काश्तकारी से दिलचस्पी रखते हैं या जानना चाहते हैं कि एक अच्छी धान की फसल के लिए खाद किस तरह और किस वक्त डाली जाती है, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। सुबह सवेरे का वक्त है, मौसम काफी खुशगवार है और खेतों की तरफ जाते हुए हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। किसान की जिंदगी का हर दिन नई मेहनत और नई उम्मीद के साथ शुरू होता है। आज भी हमारा मकसद यही है कि अपनी फसल की बेहतरीन देखभाल करें ताकि आने वाले दिनों में अच्छी पैदावार हासिल हो। चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं अपने खेत में जहां चंद दिन पहले मूंजी की पनीरी मुंतकिल की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह फसल अच्छी हालत में है, लेकिन अब उसकी बेहतर नशोनुमा के लिए खाद डालना बहुत जरूरी है। अगर सही वक्त पर मुनासिब मिकदार में खाद ना दी जाए तो पौधे कमजोर रह जाते हैं और पैदावार भी मुतासिर होती है। आज हम यूरिया खाद इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इस मरहले पर फसल को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। यही नाइट्रोजन पौधों को गहरा सब्ज रंग, मजबूत नशोनुमा और ज्यादा शाखें बनाने में मदद देती है। सबसे पहले हम खाद की बोरियां ट्रैक्टर ट्राली से उतारते हैं, फिर उन्हें खेत के मुख्तलिफ हिस्सों में रख देते हैं ताकि आसानी से पूरे रकबे में खाद डाली जा सके। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि खाद डालने से पहले खेत में मुनासिब पानी मौजूद होना चाहिए। ना पानी बहुत ज्यादा हो और ना ही बिल्कुल खुश्क जमीन हो, क्योंकि दोनों सूरतों में खाद का मुकम्मल फायदा नहीं मिलता। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता पूरे खेत में यकसा मिकदार में खाद बखेर रहा हूं ताकि हर पौधे को बराबर ग़िज़ाइयत मिल सके। अगर कहीं ज्यादा और कहीं कम खाद डाल दी जाए तो फसल भी गैर यकसा होगी। ये काम देखने में आसान लगता है, लेकिन हकीकत में काफी मेहनत तलब है। कई घंटे मुसलसल पानी में चलना पड़ता है, धूप बर्दाश्त करनी पड़ती है और पूरी तवज्जो भी रखनी पड़ती है। इसीलिए किसान की मेहनत की हमेशा कदर करें, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की प्लेट में आने वाला हर चावल का दाना किसी किसान की दिन रात की मेहनत का नतीजा होता है। दोस्तों, अगर आपको देहात की जिंदगी, ज़राअत और काश्तकारी से मुताल्लिक ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी ऐसी मालूमाती वीडियोस अब तक पहुंचती रहें। अभी तो हमारे काम की सिर्फ शुरुआत हुई है, पूरे खेत में खाद डालने में काफी वक्त लगेगा। इस दौरान हम आपको कुछ अहम ज़री मालूमात भी देते रहेंगे। दोस्तों, आज हम सिर्फ यूरिया ही नहीं बल्कि DAP और BOP खाद भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि फसल को मुकम्मल ग़िज़ाइयत मिल सके। DAP में फास्फोरस मौजूद होता है जो पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है, जबकि BOP में पोटाशियम होता है जो पौधों को बीमारियों के मुकाबले में मजबूत करता है, दाने का मेयार बेहतर बनाता है और पैदावार में इजाफा करता है। हम कोशिश करते हैं कि खाद हमेशा ज़री माहिरीन की तजवीज़ और ज़मीन की ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कम खाद दोनों ही फसल के लिए नुकसान